अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 टॉपिक 12.2 डिस्कस करेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस ये तो किया कि जब चार्जेस होते हैं, चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब क्या वो फोर्स हर जगह एग्जिस्ट करती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चार्ज को, बिलफर्ज ये चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। जब ये चार्ज यहाँ पे है, अगर सिमिलर चार्जेस हैं, हमने कहा हुआ है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पे है तो इनके दरमियान ना तो रिपल्शन हो पा रही है ना ही अट्रैक्शन हो पा रही है। जैसे इसको मैं इसके करीब लेकर आऊंगा तो फिर क्या होगा, इनमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इट्स मीन दैट कोई भी चार्ज हर जगह पे जाके फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, बल्कि हर चार्ज के क्रॉस एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पे वो क्या करता है, फोर्स को एक्सर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रीजन का नाम है, उसी स्पेस का नाम है जो किसी भी सेकंड चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे कह सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ अ सोर्स चार्ज। यहां पे मैंने दो चार्जेस मेंशन किए हैं, एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इंपैक्ट करना है, जिसने फोर्स लगानी है। टेस्ट चार्ज जो ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उसमें अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है। तो यहां मैंने टेस्ट चार्ज को डिफाइन किया है कि टेस्ट चार्ज एक इतना स्मॉल चार्ज है जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने की एहलियत नहीं रखती है। तो स्मॉल चार्ज whose electric field does not affect other charge electric field, जो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता, उसे आप टेस्ट चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अब यहां पे मैंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड की सामने डायग्राम ड्रा की है कि एक चार्ज ड्रा किया है पॉजिटिव, जिसको आपने क्यू का नाम दिया है। क्यू यहां पे क्या है बेटा? सोर्स चार्ज, ठीक है। इसके अक्रॉस मैंने ये डॉटेड लाइंस ड्रा की है, ये शो करनी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हर जगह सेम रहेगी? ऐसा नहीं होता। अगर आप चार्ज के करीब तरीन है, आप यहां देखें जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की है, ये उसकी इंटेंसिटी को शो करता है कि चार्ज के करीब करीब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं तो डॉट्स कम होते जा रहे हैं। इट्स मीन दैट जब हम चार्ज से दूर जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? कम होती जाएगी। लेट्स सपोज ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इसको आपने टेस्ट करना है। जैसे ही इसको इसके पास लेकर आएंगे, इस पॉइंट पे इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? उस पे फोर्स एक्सर्ट होना स्टार्ट होती जाएगी। और जैसे जैसे आप इस चार्ज को आप सोर्स चार्ज के करीब करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा बेटा? आपके पास जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो रिपल्शन की या अट्रैक्शन की जो भी होगी, वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसे कहते हैं कि वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा एट दैट पॉइंट। मैंने यहां पे डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि हर पॉइंट फोर्स से चेंज होना है। अगर आप चार्ज के करीब है तो फोर्स ज्यादा है, अगर आप चार्ज से दूर जा रहे हैं तो फोर्स क्या होगी? कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगर हम जनरेट करें तो वो होता है बेटा F ओवर Q नोट। Q नोट यहाँ पे क्या है बेटा? मैंने यहाँ मेंशन किया है, Q नोट क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका यूनिट यहाँ से निकालिए, होगा न्यूटन पर कूलम। इसका एक को यूनिट होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर। वो आप आने वाले लेक्चर्स में इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहां भी ये फार्मूला ड्राइव करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्रूफ दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो ये हम प्रूफ भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को अगर हम सिंपल करें तो सिंपल कैसे होगा? हमने फार्मूला बनाया F ओवर Q नोट। F का फार्मूला हमने कल पढ़ा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां पे Q1 चार्ज कौन सा है? Q है, जिसको हमने सोर्स चार्ज का नाम दिया। Q2 हमारे पास कौन सा है? टेस्ट चार्ज, जिसको हमने Q नोट का नाम दिया। तो अगर हम इस फार्मूले को मॉडिफाई करें तो Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा? Q, Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा? Q नोट, R स्क्वायर सेम एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। अब हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ चुका है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में फोर्स के फार्मूले को प्लेस कर सकते हैं। तो फोर्स का फार्मूला क्या है जी? K Q Q नोट ओवर R स्क्वायर। ये Q नोट वैसे का वैसे आ गया है,
अब ये क्यू नोट इस क्यू नोट से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बचा हमारे पास, k रह गया, q रह गया, r स्क्वायर रह गया। तो ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फार्मूला है। ये फार्मूला ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूला में कहीं पर भी टेस्ट चार्ज नहीं आया, सिर्फ सोर्स चार्ज है। इट्स मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड अपॉन द सोर्स चार्ज, नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। इज दैट क्लियर? अब ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, k q ओवर r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, साथ हम यूनिट वेक्टर को प्लेस करते हैं। तो हमने क्या किया है, r हैट को साथ प्लेस कर दिए, ये इसकी क्या बन गई बेटा, वेक्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इसी को अगर हम कैटेगराइज करें, ये हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया है, k की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो मैंने यहां प्लेस कर दी सेम एज इट इज। तो ये इसका जर्नल फार्मूला, उसमें हमने कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं किया था। इट्स मीन दैट दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर वैक्यूम। इज दैट क्लियर? एंड सेकंड, इट्स मीन दैट अगर हम चार्जेस के दरमियान, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान में कोई अगर आप मीडियम प्लेस करते हैं, तो मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जिस तरह फोर्स कम होती है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा क्या होती है, कम होती है। तो देखिए जी, अगर हम मीडियम के लिए वो फार्मूला जनरेट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी कह चुके हैं लास्ट लेक्चर में, q नॉट r स्क्वायर r कैप। इट्स मीन दैट मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी सेम वही इफेक्ट है जो फोर्स के लिए था। ठीक है, उसके बाद सबसे अहम पॉइंट, हमने पहले स्पेस का नाम दिया था, लेकिन एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज डेवलप की, उसने उनको लाइंस की फॉर्म में प्लेस कर दिया। अभी तक इसकी जो ओरिजिन है फोर्स के, फोर्स कहां से क्रिएट होती है उसके बारे में अभी तक पता नहीं लग सका है, लेकिन माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में डिनोट किया। वो लाइंस की फॉर्म किस तरह बनती है उनके बारे में देखते हैं बेटा। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या किया है, हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कर दिया है, कनेक्टेड कर दिया है। अब होगा क्या, हमने असल में करना क्या है, हमने असल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। तो देखिएगा, अब ये पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। इट्स मीन दैट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये यहां से हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन जब भी ड्रा करेंगे वो क्या होगी बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह नेगेटिव में आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं। ऑपोजिट चार्जेस में बेटा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो इसलिए जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। इट्स मीन दैट नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा, इनवर्ड होगी। पॉजिटिव की बेटा क्या है, आउटवर्ड, और इसकी बेटा क्या है, इनवर्ड। इसको आप सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, इसको आप सिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। तो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ड्रा किया हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेंशन की हुई हैं। अब जो फील्ड लाइंस होती हैं, याद रखिएगा बेटा कि फील्ड लाइंस अगर किसी दूसरे चार्ज के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करना तो इसकी डायरेक्शन किस तरह की होगी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक डायरेक्शन में होती है, ये मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं होती है। दूसरी है बात कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत ज्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर होगी। लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हैं, आप देखें लाइंस के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। तो जब लाइंस के दरमियान गैप ज्यादा होगा, इट्स मीन दैट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पे कुछ अहम पॉइंट्स हैं कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या फर्क पड़ता है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है। ऑपोजिट चार्जेस हैं उनमें क्या होती है, पैरेलल प्लेट्स हो उनमें क्या होती है। याद रखिएगा, जब ऑपोजिट होंगे उनमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंटर में नहीं आएगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, अबव और बिलो साइड पे बेंड होती जाएंगी। इट्स मीन दैट उनकी सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी और अबव और बिलो में क्या होगी बेटा, वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम लाइंस अबव और बिलो बेंड होती जाएंगी। क्यों, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को।
जबकि ऑपोजिट चार्जेस में क्या होगा, उनमें क्या होगी बेटा, अट्रैक्शन होगी। जब अट्रैक्शन होगी तो मैक्सिमम लाइंस जो ऊपर भी जा रही होंगी वो भी बेंड होकर सेंटर की तरफ आ रही होंगी, क्योंकि दो ऑपोजिट चार्जेस में क्या होती है बेटा, अट्रैक्शन होती है। इट्स मीन दैट इनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा क्या होगी, मैक्सिमम, जब अबव और बिलो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप इसको इसके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इनकी डायरेक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने यहां मेंशन भी किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट्स मीन दैट अगर हम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं, हम आगे जाते जा रहे हैं, चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्क्वायर टाइम्स की वजह से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात वही याद रखनी है बेटा आपने कि जब बात कर रहे होंगे ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स की, तो उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव लाइंस है, नेगेटिव है, ये हर तरफ जाने की अहलियत रखती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ स्कैटर्ड करती हैं, चारों तरफ जाती हैं। लेकिन कुछ लाइंस जो अबव से बेंड होके नेगेटिव प्लेट्स की तरफ आ रही होंगी ड्यू टू अट्रैक्शन, तो इन फील्ड लाइन को हम नाम देते हैं बेटा फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस। Last point that is much important for numericals, zero field location, that is much important. अब यहां पे मैंने दो ऑपोजिट चार्ज लिए हैं, दो सिमिलर चार्ज लिए हैं। अब इनमें बच्चों को ये आइडिया नहीं होता है कि जीरो फील्ड लोकेशन आपने पॉइंट कहां पर लेने, तो याद रखिएगा बेटा जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे उनके सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो उनकी जीरो फील्ड पॉइंट कहां पे होगा बेटा, उनके सेंटर के साइड पे होगा। अब किसके साइड पे होगा, इस साइड पे होगा, उस साइड पे होगा, ये डिपेंड करेगा उन चार्ज की वैल्यू। जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उस तरफ नहीं होगा, जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी उसके साइड पे क्या होगा, जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट होगा। तो यहां पे देखें ये 5 माइक्रोकूलम है, ये 15 है, तो इसके करीब होगा आपके पास जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट, जिसको हमने डिनोट किया x के साथ। तो जब आप नेगेटिव चार्ज, यहां पे हमने नेगेटिव को स्मॉल चार्ज कंसीडर किया है, तो यहां पे जब इसकी वैल्यू लेंगे r की, वो बेटा क्या होगी x, लेकिन जब पॉजिटिव की लेंगे वो बेटा क्या होगा d प्लस x। d क्या था, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस था। तो इस तरह हम r की वैल्यूज को जनरेट करके पुट कर सकते हैं वहां पे। इसी तरह जब ऑपोजिट होते हैं, जब सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, हमने यहां मेंशन किया कि सिमिलर में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अब क्या बिल्कुल सेंटर में होगी, यहां थोड़ा बहुत फर्क होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट कि जो चार्ज स्मॉलर होगा उसके करीब आपस क्या होगा बेटा, जीरो ग्रेविटी पॉइंट होगा, जीरो फील्ड पॉइंट होगा। अब यहां पे देखें, ये अगर हम ये कहें कि ये 5 माइक्रोकूलम ही है, ये 15 माइक्रोकूलम ही है, तो ये स्मॉलर है, तो जीरो फील्ड पॉइंट स्मॉलर के करीब होगा। इसका पॉइंट क्या होगा जी, r इज इक्वल टू x। स्मॉलर का हमेशा x ही रहेगा, लेकिन ग्रेटर का क्या होगा, अब ये d माइनस x होगा, उसमें प्लस किया था क्योंकि वो उससे दूर था, अब ये दरमियान में आ गया। जब दरमियान में आ गया तो टोटल में से x को निकालेंगे तो क्या आएगा, d माइनस x आएगा। होप सो बेटा आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।